प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली हाल ही की 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं से हम आपकी जो पाठ्यपुस्तक है प्राचीन काव्य आधुनिक काव्य संग्रह, जिसमें संकलित दूसरे कवि के रूप में है मैथिली शरण गुप्त, जिनकी 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में दी हुई है। एक सखी वे मुझसे कहकर जाते यशोधरा खंड काव्य से एक गीत है, और दूसरी कविता है साकेत महाकाव्य से संकलित एक सर्ग है, उर्मिला वियोग वर्णन खंड से संबंधित नवम सर्ग। ये 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने मैथिली शरण गुप्त के कर्तृत्व, व्यक्तित्व और उनकी कविताओं के प्रमुख विषय और उनके जीवन परिचय से संबंधित हमने पढ़ा, और सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता का अध्ययन किया है। और 2 कक्षाओं में हमने साकेत महाकाव्य का ये जो सर्ग है नवम सर्ग, इसका भी हम अध्ययन कर चुके हैं यहाँ तक। और इस अंतिम पंक्ति अरि कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूं, यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था, और आज इसी क्रम को जारी रखते हुए हम आगे से अध्ययन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए। रोती है और दूनी निरक्कर मुझे दीन सी 3 सांसें, यानी उर्मिला की 3 सासुएं हैं, केकई, कौशल्या और सुमित्रा। उर्मिला की वियोग वेदना को देख करके इनकी तीनों सासुएं भी वो अत्यंत दुखी हैं। दूनी निरख कर मुझे दीन सी 3 सांसें, दूनी यानी कहने का तात्पर्य उर्मिला की वियोग वेदना को देख करके वो तीनों सासुएं जो है और अधिक वेदनाग्रस्त हो जाती, और अधिक दुखी हो जाती कि कैसे इसकी उर्मिला की जो है स्थिति में सुधार आ पाएगा। रोते हैं देवश्री हत नत बहनें, छोड़ती है वो सांसें, यानी देवर जो है शत्रुघ्न जी भी उर्मिला की वियोग वेदना को देख करके, प्रियतम लक्ष्मण की स्मृति में उसको देख करके और अत्यंत दुखमय दशा में वो भी देवर जी भी झुक जाते हैं, वो भी कुछ नहीं कह पाते, वो भी मौन हो जाते हैं। हत बहनें, और बहनें जो है इनकी तीनों बहनें वो भी आहत है, छोड़ती है उस सांसें, और उर्मिला की वियोग वेदना को देख करके वो भी तीव्र गति से आह भरी सांसें छोड़ती है, यानी उर्मिला की वियोग वेदना किसी से देखी नहीं जाती। आली तू ही बता दे इस विजन विना मैं कहाँ आज जाऊँ, प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नालंकार हैं। आली यानी सखी, हे सखी, उर्मिला सखी से कह रही कि हे सखी तू ही बता दे इस विजन, विजन यानी निर्जन, निर्जन सा सब कुछ है ये राजमहल मेरे लिए, जब प्रियतम यहाँ हो नहीं, प्रियतम यहाँ नहीं है इसलिए ये निर्जन है। यहाँ सब कुछ पारिवारिक लोग हैं लेकिन मुझे सूना सूना लगता है, तो इस विजन को अर्थात इस निर्जन को मैं छोड़ करके कहाँ आ जाऊँ, यानी बिना बिना प्रिय के मुझे कहीं सुख चैन शांति नहीं मिल सकती। दीना हीना अदीना ठहर कर जहाँ शांति दूँ और पाऊँ, अर्थात मैं उस निर्जन एकांत में जाना चाहती हूँ जहाँ पर मैं दीनहीन तो हुई, दीन दुर्बल हूँ, धैर्यहीन हूँ, और ऐसी ही कोई दुखिनी स्त्रियाँ और मेरी जैसी हंसी और रोई हो, वहाँ जा कर के मैं अपना दुख उनको कहूँ और उनका दुख सुनूँ तो मुझे कुछ शांति मिले और मैं वहाँ जा कर के चैन से रह सकती हूँ। आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षोल्लास, जाऊँगी कैसे भला देकर ये निश्वास, निश्वास यानी वेदना, दुख, कष्ट, पीड़ा, विरह वेदना से पीड़ित होकर के मैं ये सारे दुख यहाँ इन अयोध्या वासियों को और इस राजमहल के प्रत्येक प्राणी को मैं कैसे ये कष्ट दे करके जाऊँगी, आहे भरते हुए इनको छोड़ करके कैसे जाऊँ मैं हर्षोल्लास लेकर के इस अयोध्या में आई थी, मेरे पिता राजा जनक के घर से दुल्हन बन कर के यहाँ इस परिवार में खुशियाँ लेकर के आई थी, प्रसन्नचित होकर के आई थी, लेकिन अब मैं सबको दुखी करके कैसे यहाँ से छोड़ करके मैं जाऊँ। कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, अर्थात मेरा प्राण, मेरा ये शरीर इतनी वियोग वेदना का कष्ट लेकर के कहाँ जाएगा। मेरे ससुर जी का भी निधन यानी राजा दशरथ की मृत्यु, और
भरत जी का सन्यासी वेश धारण कर लेना और मेरे प्रीतम का वनवास में चले जाना और जेठ जी को वनवास मिला ही है। तो इतने सारे इन कष्टों को लेकर के मेरे प्राण कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप, अर्थात मेरे प्रीतम जब वनवास से लौट के वापस आ जाएंगे तो इन मेरे प्राणों को भी पुनः लौट करके आना पड़ेगा, इसलिए मैं इन्हें छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहती। साल रही सखी माँ की झांकी वे चित्रकूट की मुझको। जब भरत जी जो है जब ननिहाल से लौट के आते हैं और उनको पता चलता है कि मेरी माता ने ये वरदान मांगा जिसके कारण मेरे भैया राम को वनवास हुआ है और मेरी भाभी सीता भी उनके साथ है और मेरे भैया लक्ष्मण भी उनके साथ गए हुए हैं, तो राज सिंहासन वो स्वीकार नहीं करते हैं और वो हट करके जिद करके पूरे अयोध्यावासी और राजभवन के सभी लोगों को साथ में लेकर के और राम को पुनः अयोध्या लौटाने के लिए वो जाते हैं और उनके साथ में फिर बाद में राजा जनक भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो राजा जनक के साथ में उनकी पत्नी सुनैना भी वहाँ होती है जो उर्मिला की माँ हैं। तो वो अब ये सखी से कह रही है कि वहाँ मेरी माता को भी मैंने अत्यधिक कष्टकारक रूप में देखा है, अत्यधिक निराशाग्रस्त स्थिति में देखा है। तो साल रही सखी माँ की झांकी, अर्थात माँ की वे तस्वीर, एक जननी का दुख मैंने वहाँ देखा है जो उन्हें अत्यधिक कष्ट और पीड़ा दे रहा था। वे चित्रकूट की मुझको, चित्रकूट में जहाँ हम राम लक्ष्मण और सीता जी को लेने के लिए हम गए थे, वहाँ मेरा मिलन हुआ माता जी से और माता जी अत्यंत निराशाग्रस्त, अत्यंत दुखी थी मेरी दशा को, मेरी स्थिति को देख के। बोली जब वे मुझसे, मिला ने वन ही ने भवन ही तुझको, अर्थात हे पुत्री, ने तो तुझे वन मिला सीता की तरह, अपने प्रिय के साथ में, अपने स्वामी के साथ में रहने का सुख मिला, यानी तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे साथ नहीं, लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए हैं, और न ही भवन तुझको, अर्थात राजभवन का सुख भी तुझे तेरे जीवन में नसीब नहीं है। दोनों ही चीज़ें नहीं मिल पाई, न राम मिलने न माया। जात तथा जमाता समान ही मानता थे आए, अर्थात राम लक्ष्मण इन दोनों को पुत्रवत और दोनों को दामाद मान करके ही मेरे पिता राजा जनक चित्रकूट में आए थे। पर निज राज्य ने मजली माता को वे प्रदान कर पाए, अर्थात वे अपना जो राज्य हैं यानी पूर्णतः न्याय करने का कार्य मिथिला नरेश राजा जनक पर सौंपा गया था कि अब आप ही निर्णय करें कि भरत या राम दोनों में से कौन राज सिंहासन प्राप्त करेगा। लेकिन वे अपना राज्य मंजली माँ यानी कैकेयी के पुत्र को भी वह राज सिंहासन प्रदान नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने भी तपस्वी जैसा रूप धारण कर लिया और वो भी प्रभु राम की चरण पादुकाएं लेकर के 14 वर्ष तक वो भी तपस्वियों जैसा जीवन उन्होंने जिया, और राजभवन में उर्मिला ने तपस्विनी जैसा जीवन जिया, और राम और लक्ष्मण और सीता जी वो वैसे ही वनवास के दौरान तपस्वियों जैसा उन्होंने जीवन जिया। मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, अर्थात वहाँ चित्रकूट में जब मेरा मिलन हुआ था लक्ष्मण जी से, मेरे प्रियतम से, स्वामी से, पर मैं कुछ संभल करके कुछ भी नहीं कह पाई, उनको मौन ही धारण करा रखा मैंने। बहे आंसू हो के सकी सब उपालम गल के, और जितने उपालम मेरे हृदय में थे कि मैं प्रियतम जब मिलेंगे उनको मैं ताने दूंगी, व्यंग्य करूंगी उन पर, लेकिन वो सारे मेरे आंसुओं के साथ ही बह करके सकी वो उपालम भी गल गए हैं। अर्थात मैं स्वामी से जब प्रथम बार मिली तो मैं संभल करके कुछ भी उनसे मन की बात नहीं कर पाई। उन्हें हो आई जो निरख मुझको नीरव दया, निरख यन देख कर नीरव यन मौन, अर्थात जब मेरी मौन स्थिति थी और आंखों से आंसू टपक रहे थे तो मेरे प्रियतम को मेरे ऊपर दया आ गई, उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे हार रह गया। अर्थात उनको किस तरह से मेरे ऊपर दया आई, किस तरह से वो दयावान बन गए, बस वही स्मृति मेरे हृदय में बैठ गई है, जम सी गई है, बस उसी पीड़ा का मुझे और अत्यधिक दुख हो रहा है। न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ में सकी भय से, अर्थात कुछ अनजाने भय से न मैंने उनके हालचाल पूछे और न अपने दुख दर्द के बारे में मैं उनसे बता पाई, यानी लोकलाज की वजह से मैं हृदय की बातें भी उनसे नहीं कह सकी। अपने को भूले हुए मेरी ही कह उठे सखेद हृदय से, अर्थात वे स्वयं की पीड़ा
पीड़ा तो भूल गए कि सर्दी गर्मी वर्षा में किस तरह से वे वन में 14 वर्ष का समय बिता रहे हैं। अपने को तो वे भूल ही गए हैं और मेरी के उठे से खेद हृदय से, अर्थात मेरे ही बारे में उन्होंने, मेरे दुख दर्द के बारे में ही अत्यधिक खेद प्रकट करते हुए उन्होंने मेरी हृदय की था कर ली, हृदय की भावनाओं का उन्होंने पता लगा लिया। मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, यानी मिथिला नगरी मेरा मूल निवास अर्थात मेरी जन्मस्थली है, और अयोध्या फूल अर्थात मेरी गृहस्थ जीवन का आरंभ जो है वो अयोध्या से होता है। चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल, अर्थात इस चित्रकूट नगरी को क्या कहूँ जहाँ मेरे प्रीतम से बिछुड़ने के उपरांत यहाँ मेरा मिलन होता है, मिलन का सौभाग्य मुझे मिलता है। अन्यथा वो 14 वर्ष बाद ही लक्ष्मण से मेरा मिलन होता, लेकिन इस चित्रकूट ने मुझे मिला दिया मेरे प्रियतम से। तो मैं भूल जाती हूँ कि इस चित्रकूट को मैं क्या संज्ञा दूँ, क्योंकि मिथिला में मेरा जन्म हुआ, अयोध्या में मेरा फूल, मेरे जीवन का फूल खिला। अब मैं चित्रकूट को क्या संज्ञा दूँ, ये जीवन की एक सुगंध की भांति जो मेरे जीवन में बस सा गया है। सिद्ध शिलाओं के आधार ओ गौरवगिरी उच्च उदार। सिद्ध शिलाओं कहने का तात्पर्य यहाँ इस चित्रकूट पर्वत पर जो है तपस्वी लोग सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं। तो यहाँ की चट्टान पत्थर मिट्टी जो है मंत्रों से पवित्र और पावन हो गई हैं, सिद्ध हो गई हैं। इसलिए वो कहती है चित्रकूट तो अत्यंत गौरवशाली हैं, तेरा हृदय बहुत विशाल है, क्योंकि तूने मेरे प्रियतम को भी अपनी शरण स्थली में लिया है। तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़ हे चित्रकूट पर्वत, ऊंची ऊंची झाड़ियाँ तेरी शोभा है। तने पत्रमय छत्र पहाड़, और तुम्हारे पत्ते जो हैं यहाँ पर छाए हुए हैं एक छत्र की भांति, और पहाड़ जो इतना विशाल जो पहाड़ तेरे ऊपर हैं ये एक तरह से सिंहासन की भांति है। इसी की छत्र छाया में, इसी की छाया में जो है सारे तपस्वी सिद्ध लोग आकर के शरण ग्रहण करते हैं और अपनी मन की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। क्या अपूर्व है तेरी आड़, आर्यन ओट, अर्थात तेरी शरण में जो आ गया उसे अनुपम सुख, शांति, आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। करते हैं बहु जीव विहार, न केवल यहाँ पर तपस्वी लोग सन्यासी लोग ही आकर के आश्रय लेते हैं, बल्कि अनेक जीव जंतु भी यहाँ विचरण करते, क्रीड़ाएँ करते हैं। ओ गौरवगिरी उच्च उदार, तेरा हृदय अत्यंत विशाल है, तेरा आंगन बहुत विशाल है, जिसमें हर किसी को यहाँ शरण मिलती है, इसलिए तेरा हृदय बहुत विशाल है। गिरकर तेरे चारों ओर करते हैं घन क्या ही गौर, हे चित्रकूट पर्वत, तेरे को चारों ओर से बादल घेर लेते हैं, फिर गर्जना करते हुए वर्षा करते हैं, तुझे स्नान कराते हैं, तुझे पूरी तरह से भिगोते हैं, जल सिक्त करते हैं घन क्या ही गौर, अर्थात घनघोर घटाएं बादला में छा करके बादल आकाश में घनघोर घटाएं छाती है और बादल गर्जना कर करके एक तरह से तेरे को जगाते हैं। नाच नाच गाते हैं मोर, और तेरी जागने पर तेरी आहट पाकर के यहाँ के पशु पक्षी कोयल मोर पपैये सब बोलते हैं, और मोर भी नृत्य करते हैं और अपनी मधुर आवाज़ से सारे वातावरण को अत्यंत सरस बना देते हैं। उठती है गहरी गुंजार, और जब वर्षा होने के बाद जब जाने अनजाने पुष्प खिलने लग जाते हैं और उनके ऊपर भ्रमरों की मधुर गुंजार भी यहाँ सुनाई देती है। ओ गौरवगिरी उच्च उदार, अर्थात सभी को तू शरण देता है और तेरी ये शरण स्थली है। नहलाती है नभ की वृष्टि, वृष्टियन बरसात, अर्थात आकाश जो है आकाश में बादल वर्षा करके तुझे स्नान कराती है। अंग पहुँचती आतप सृष्टि, यानी जैसे हम भी नहाते हैं तो टाविल वगैरह से अपने शरीर पर जो पानी की बूंदें ठहर जाती हैं उनको टाविल से पहुँचते हैं, उसी तरह से जब वर्षा होती है चित्रकूट पर्वत को जब वर्षा का पानी नीला देता है तो कहने का तात्पर्य सूर्य की जो धूप है उसके अंगों को पहुँचने का कार्य करती है, टाविल का कार्य करती है। करता है शशि शीतल सृष्टि, यानी हम भी स्नान करने के उपरांत तेल आदि से मालिश करते हैं। तो यहाँ जब सूर्य की धूप जो है टाविल का कार्य करती है और बादलों का जो पानी है वो नहलाने का कार्य करता है, तो नहलाने और टाविल से शरीर पहुँचने के उपरांत चंद्रमा जो रात्रि में वो शीतल तत्वों से एक तरह से गोवर्धन पर्वत पर शीतल किरणें छा जाती है, ऐसा लगता है कि जिससे गोवर्धन पर्वत की मालिश हुई हो।
देता है ऋतुपति श्रृंगार, हम भी नहाने के उपरांत अपने आप को सौंदर्य प्रसाधन से युक्त करते हैं, यानी नवीन वस्त्र पहनते हैं और श्रृंगार करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु रूपी राजा आता है और गोवर्धन पर्वत पर चारों ओर हरियाली छा जाती है और पुष्प खिल जाते हैं, यानी जिससे गोवर्धन पर्वत पर अत्यधिक सुंदरता छा जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर गोवर्धन पर्वत चित्रकूट पर्वत का श्रृंगार हुआ है। ओ गौरवगिरी उच्च उदार, ये गोवर्धन पर्वत नाम इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि पिछली जो कविता थी वो गोवर्धन इंद्र का गर्वहरण कविता थी, जिसको हमने काफ़ी विस्तार से पढ़ा है। 74-75 पद थे जिसमें बार बार गोवर्धन पर्वत का नाम आया। कृष्ण भगवान के व्यक्तित्व और चरित्र को उसमें अच्छी तरह से उभारा गया है, तो बार बार मैं क्षमा चाहता हूँ। और यहाँ चित्रकूट पर्वत की चर्चा है। देता है ऋतुपति श्रृंगार और गौरवगिरी उच्च उदार, तो यानी वसंत ऋतु में तेरा श्रृंगार होता है, पुष्प तेरे ऊपर खिल जाते हैं, भ्रमर जो आकर के मकरंद पान है तो यहाँ पर गुंजार करते हैं, इसलिए तेरा हृदय बहुत विशाल है, तू उच्च है, तू महान है। तू निर्जर का दाल दुकुल, यानी निर्जर यानी झरने का, झरना जब गिरता है, जल गिरता है वो तेरे ऊपर से, तो ऐसा लगता है कि तुमने सफ़ेद रंग का कोई दुपट्टा डाल रखा है। दुकुल यानी दुपट्टा लेकर कंद मूल फल फूल, यानी एक पंडित के जरा जो दुपट्टा डाल करके कंद मूल फल आदि पूजन सामग्री लेकर के किसी के स्वागतार्थ खड़ा होता है, उसी तरह से स्वागतार्थ सबके अनुकूल, अर्थात सभी के अनुकूल होकर के तुम शिष्टाचार से सबका स्वागत करते हो, तपस्वी जीव जंतु प्राणी सभी का, और उनको आश्रय देते हो। खड़ा खोल दरियों के द्वार, यानी तू शरण स्थली रूप में वो अपनी गुफाओं के द्वार खोल करके सबको शरण देते हो। ओ गौरवगिरी उच्च उदार, अर्थात तुम वास्तव में हे चित्रकूट पर्वत तुम विशाल हो, तेरा हृदय बहुत उदार है। सुदृढ़ धातुमय उपल शरीर, अर्थात तुम बहुत मजबूत हो, तेरे भीतर धातुएं छिपी, अमूल्य धातुएं छिपी हुई है। उपल शरीर, उपल यानी पत्थर, पथरीला तेरा शरीर है। अंत्य स्थल में निर्मल नीर, लेकिन तेरा हृदय पत्थर जैसा नहीं बल्कि पिघला हुआ है, जिसमें झरने के रूप में अमृत तुल्य जल प्रवाहित होता है। अटल अचल तू धीर गंभीर, अर्थात न तू चलता है न फिरता है, एक ही जगह तू रहता है। अचल तू धीर गंभीर, अर्थात तू धैर्यवान है और गंभीरता से युक्त है। सम शीतोष्ण शांति सुख सार, अर्थात सर्दी गर्मी वर्षा में तुम समान रहते हो और शांति का खजाना हो। जो भी व्यक्ति यहाँ आता है, चाहे तपस्वी वेश में आता हो, चाहे सन्यासी बनकर के आता हो, चाहे जीव जंतु प्राणी जो भी आता हो, उसके आत्मा को शांति मिलती है। आध्यात्मिक सुख चैन तेरे यहाँ शरण में आने पर ही मिलता है, इसलिए तेरा हृदय बहुत विशाल है, तुम बहुत महान हो। विविध राग रंजित अभिराम, तू विराग साधन बन धाम। विविध राग रंजित अभिराम, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर पशु पक्षी सबकी ध्वनियाँ यहाँ निकलती है और तपस्वी लोग यहाँ मंत्रोच्चार करते हैं, तो विविध अनेक प्रकार की ध्वनियाँ यहाँ निकलती है, संगीत सा वातावरण बन जाता है, अत्यंत सुंदर। तू विराग साधन वन धाम, अर्थात तू वैराग्य की साधना भूमि हो तुम। वन धाम, तेरी सारी जो भूमि है, वन प्रदेश हैं, वो धाम है, मंदिर है, पूज्य हैं, जहाँ देवता निवास करते हैं। कामद होकर आप अकाम, कामद यानी तुम सभी की इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करते हो और उसके बदले में अकाम अर्थात कुछ भी नहीं लेते हो, निष्काम भाव से तुम सेवा करते हो। नमस्कार तुझको सतवार, ओ गौरवगिरी उधार। तो यहाँ चित्रकूट पर्वत को उर्मिला जो है जहाँ प्रियतम का मिलन हुआ और जहाँ प्रियतम को इसने शरण स्थली यानी गोवर्धन इसने चित्रकूट पर्वत ने अब प्रिय लक्ष्मण को शरण दिए, इसलिए वो कहती है कि तेरा हृदय बहुत विशाल है, तुम बहुत महान हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा जो होगी, पोषित पत्रिकाएँ हों जितनी भी सकी उन्हें निमंत्रण दिया, इस पंक्ति से हम आगे आरंभ करेंगे। जय हिंद, जय भारत।